NMMS का जो पेपर है आपके 15 जनवरी 2023 को हुआ था कक्षा 8 के लिए, उसमें आपके विज्ञान के प्रश्न पूछे गए थे, प्रश्न संख्या 35 से 70 तक। मैंने आपको गणित के वीडियो में पहले ही बता दिया गणित के आंसर की, अब हम विज्ञान के प्रश्नों के आंसर की देखेंगे। और आपके विज्ञान के कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपने पुराने वीडियो देखे तो आपको काफी फायदा हुआ होगा, ये सारे के सारे प्रश्न आपके उसी में से देखने को मिले हैं। जैसे पहला प्रश्न आपके 36 नंबर पे है कि प्रकाश संश्लेषण में पादप का जो कौन सा भाग होता है वो वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है, तो इसमें आपके हो जाएगा रंध्र। क्या होगा इसमें? रंध्र। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध पश्मीना शॉल किस पशु के बालों से बनाई जाती है, तो कश्मीरी बकरी से बनाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में कौन सा जीव नहीं पाया जाता है, तो इसमें से जो हाथी होता है वो नहीं पाया जाता है। चक्रवात के नेत्र का व्यास कितना होता है, तो वो 10 से 30 किलोमीटर तक होता है। ये कौन सा उर्वरक का उदाहरण नहीं है, मैंने 3-4 वीडियो में ये प्रश्न आपको बताया था सेम टू सेम, तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्मी कंपोस्ट, ये आपका उर्वरक नहीं है। और चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला प्रक्रम, ये बिल्कुल सेम टू सेम प्रश्न आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, तो किण्वन इसका सही उत्तर है। ये जिस भी बच्चे ने पेपर भेजा उसके इसमें जो कई सारे प्रश्न है जो बिल्कुल सही है। और आपके जो 35 में से विज्ञान में कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप कमेंट करके जरूर बताना। सामाजिक की, गणित की और मेंटल एबिलिटी की जो वीडियो आपके देखना है तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। विश्व का पहला तेल का कुआं, तो ये आपके अमेरिका की पेंसिल्वेनिया में खुला था। और किस ये क्वेश्चन सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा। संकटात्मक स्पीशीज का रिकॉर्ड आपको रेड डाटा बुक जो IUCN जारी करता है, मैंने आपको वहां पे बताया था। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, मानव रक्त में पाई जाने वाली वह कोशिका जो अपना आकार बदलती है तो वो WBC होते हैं। कौन सी होती है? WBC। इसका आंसर हो जाएगा श्वेत रक्त कणिकाएं। और आवर्ती का मात्रक सेम टू सेम आपको मैंने बताया था, हर्ट्ज कितनी बार बताइए, आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके हर्ट्ज। अगला प्रश्न है नेत्र का कौन सा भाग नेत्र में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो आइरिस करता है। आइरिस का मतलब परितरिका, ये रहा आइरिस परितरिका, इसका सही उत्तर होगा। ये सेम टू सेम मैंने दाब की परिभाषा सेम टू सेम आपको बताया था। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब। और इसका मैंने आपको मात्रक भी बताया था, P बराबर F/A होता है, ये सूत्र होता है। और इसका दाब का मात्रक पास्कल होता है, ये सब मैं पिछले वीडियो में बताया था। लार प्रोटीन ये चावल के मान को बदलता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ये थल समीर किस समय चलती है, तो ये रात्रिकालीन में चलती है। लिटमस को किससे बनाया जाता है, तो लिटमस को लाइकेन से बनाया जाता है। लिटमस को लाइकेन से बनाया जाता है। ये एक ये प्राकृतिक सूचक है, मैंने ये भी बताया था। हल्दी, लिटमस पत्र और आपका ये गुड़हल की पंखुड़ियाँ, ये आपके प्राकृतिक सूचक में आते हैं, तो ये उसी से प्रश्न आया था। ये लोहे का जंग वाला फिर आ गया, देखो लोहे का और जंग से बचाने के लिए वो भी बताया था मैंने आपको कि उसमें जिंक की जो परत चढ़ाई जाती है जिसको गैल्वेनीकरण कहते हैं, हिंदी में उसको यसद लेपन कहते हैं, तो वो भी मैंने आपको बताया था। तो लोहे पर जंग लगने के लिए आपके पास एक तो आपका जल वाष्प, तो जल हो जाएगा, और एक आपका ऑक्सीजन होना जरूरी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके फर्स्ट ऑप्शन ऑक्सीजन और जल। पेशियों में एठन से उत्पन्न उत्तरदायी, तो ये आपके लैक्टिक अम्ल होगा। क्या होगा इसमें? लैक्टिक अम्ल हो जाएगा, इसका आंसर होगा आपके लैक्टिक अम्ल। पेशियों में एठन उत्पन्न के लिए उत्तरदायी है लैक्टिक अम्ल। फिर आपके अगला प्रश्न ये कि किस पादप में प्रकीर्णन क्रिया जो जंतुओं के द्वारा संपन्न होती है, तो ये प्रश्न इसका जो आंसर वो आपके जेंथियम होगा। सही आंसर इसका जेंथियम। अगला प्रश्न देखो, तरुणा 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय होगा, तो हम क्या करेंगे, चाल को और समय को गुणा कर देंगे, तो 15 दूनी ये प्रति सेकंड है, तो इसमें आपको इसको भी सेकंड में बदल देंगे। इसको 60 से गुणा करें तो ये आपके 15 को गुणा करेंगे 60 से, एक मिनट इसको करते हैं, तो 15 को गुणा करेंगे 60 से, तो ये कितना आ जाएगा? 15 को गुणा करें तो 60 से, ये तो 0 चलेगा 0, और 15 पंजे 75, 15 छंग 90 आ जाएगा। 900 को गुणा करेंगे 2 से, तो 900 को डबल करो तो 1800 इसका उत्तर आ जाएगा। कितना आएगा? 1800। इसका आंसर आ जाएगा आपके 1800 मीटर। अगला प्रश्न है, प्रतिदीप्ति नलिकाओं में प्रकाश प्राप्त करने के लिए किस धातु का उपयोग करते हैं, तो पारे का उपयोग किया जाता है। और मैंने कितनी बार बताया आपको कि पारा जो अधातु ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, आपने कमेंट करके भी बताया था 2-3 वीडियो में, तो वही प्रश्न ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग पूछा इसमें। जो दंत चिकित्सक होता है वो दांतों को आवर्धित करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। किस दर्पण का करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं।
एक प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताना। अपनी गाड़ी के जो साइड ग्लास होता है, पीछे देखने का जो ग्लास होता है कांच, उसमें कौन सा दर्पण होता है, उसमें अवतल होता है या उत्तल होता है, आप कमेंट करके बताना। और अगला प्रश्न आपके, लकड़ी की चम्मच है जो आइसक्रीम के प्याले में डुबाया गया है, उसका दूसरा ठंडा नहीं होगा। बिल्कुल सही किया इसने, ठंडा नहीं होगा। यशद लेपन, ये देखो आ गया यशद लेपन। यशद लेपन प्रक्रम में किसकी क्रिया के लिए किया जाता है, तो लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। बिल्कुल सही लिखा इसने कि लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, तो ये आपका यशद लेपन कहलाता है। इसको गैल्वेनीकरण कहते हैं। बिल्कुल इस बच्चे ने बिल्कुल सही किया है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके मैं विश्वास दिलाता हूं, गणित और विज्ञान की तो मेरी गारंटी है, आपके बोर्ड परीक्षा में आपके 80 में से 80 नंबर आएंगे, ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं। आप केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर देना, और आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। बाकी की जो जितने भी वीडियो है उनकी भी प्लेलिस्ट बना रखी है कक्षा 8 के नाम से, वहाँ पर वो सारे वीडियो मिल जाएंगे। ये एक चित्र दे रखा है, इसमें किस प्रकार का जनन है, तो इसमें आपके जन्म पूछा है तो आपके कायिक जनन है, पत्ती के द्वारा जनन हो रहा है, तो ये हो जाएगा इसमें। इसको पत्थर चिट्टा कहते हैं, पत्थर चट्टा। अगला प्रश्न देखो, इसमें से स्विच ऑफ की स्थिति में कौन दर्शाएगा, तो ये वाला स्विच ऑफ है, ये स्विच ऑफ है, ये वाला स्विच ऑफ का निशान हो जाएगा। पर्यावरण हितैषी में 5R में कौन शामिल नहीं है, तो इधर देख लो किसमें R नहीं आ रहा है, वो आ जाएगा अपना यूज। बिल्कुल ये उपयोग करिए, वो 5R में शामिल नहीं है, वो रीयूज होता है। क्या होता है, रीयूज होता है। तो इसका आंसर आपके सेकंड हो जाएगा, उपयोग करिए वाला। अगला प्रश्न है, ये देखो अधातु को जल में रखा जाता है। मैंने कितनी बार आपको पूछा था कि कौन सी धातु को, सोडियम जो धातु होती है उसको केरोसिन में रखते हैं, और मैंने ये भी पूछा था कि किस धातु को है जो जल में रखा जाता है, अधातु को, तो वो आपके फास्फोरस हो जाएगा। क्या होगा, ये फास्फोरस हो जाएगा। राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा भारत का प्रथम आरक्षित वन था, तो ये सतपुड़ा इसका उत्तर हो जाएगा, सतपुड़ा। अगला प्रश्न आपके, यदि किसी वस्तु पर दो, ये देखो सेम टू सेम क्वेश्चन, मैंने रात को ही आपको उदाहरण देके बताया था, वो मैं वापस वही उदाहरण सेम टू सेम वापस देता हूँ। किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो लगने वाला कुल बल कितना होगा, तो उन दोनों बलों के अंतर के बराबर होगा। ये मैंने बताया था कि दो बल है, इधर दोनों विपरीत दिशा में लग रहे हैं, एक 4 न्यूटन का और दूसरा 3 न्यूटन का, तो इसमें कुल कितना होगा, विपरीत दिशा में, तो 4 में से 3 को घटाएंगे, अंतर होगा, तो 1 न्यूटन के बराबर होगा। सेम मैंने रात को बताया था ये क्वेश्चन, वो कभी क्वेश्चन इसमें छपा आपके देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके दो बलों के अंतर के बराबर आ जाएगा। और फिर आपकी ये घर्षण कम करने की, ये सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने आपको शाम को बताया था, वही क्वेश्चन है ये। घर्षण को कम करने के लिए, जैसे हम जो कैरम बोर्ड पे जो पाउडर डालते हैं वो घर्षण को कम करने के लिए डालते हैं, इसी प्रकार से जो दरवाजे के जो कब्जे होते हैं उसमें तेल डाला जाता है, हम ऑयलिंग करते हैं, ग्रीस करते हैं, ये घर्षण को कम करने के उपाय हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कब्जों में तेल की बूंदे डालना, ये घर्षण को कम करता है। बाकी वाहन के टायर खरोचदार, ये घर्षण को बढ़ाता है। जूती तली भी खरोचदार बने, ये भी घर्षण को बढ़ाता है। कबड्डी के खिलाड़ी को हाथ है जो मिट्टी पर रगड़ना, ये भी घर्षण को बढ़ाता है। ये देखो सेम टू सेम क्वेश्चन, मैंने बताया कि ये आपके साइकिल के हैंडल है वो चमकीले होते हैं, किस कारण होते हैं, उसके ऊपर क्रोमियम की जो परत चढ़ाई जाती है, विद्युत लेपन किया जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका क्रोमियम। इसका आंसर जिसने भी क्रोमियम किया उसके बिल्कुल सही आंसर है। लुई ब्रेल, ये मैंने करवा रखा प्रश्न, लुई ब्रेल वाला सेम टू सेम, और आपकी किताब के प्रश्न, सभी प्रश्न आपके 7वीं और 8वीं की किताब में से ही आए हैं। तो ये लुई ब्रेल किन लोगों के लिए ब्रेल लिपि का निर्माण करते हैं, तो चाक्सो विकृति, इसमें बिल्कुल सही आंसर है। विस्थापन अभिक्रिया, ये आपके फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, कॉपर सल्फेट और जिंक की जो अभिक्रिया वो विस्थापन अभिक्रिया के रूप में जानी जाती है। और लोटनिक, स्थैतिक, सर्पी बलों के क्रम में आपको नीचे दी गई सही व्यवस्था बतानी, तो ये स्थैतिक, सर्पी और लोटिंग, ये आपकी किताब का ही प्रश्न पीछे की किताब में दे रखा है। और फिर आपके हैं प्रकाश उत्सर्जक डायोड के साथ जुड़े लंबे तार को जोड़ा जाता है बैटरी के दंड सिरे से। तो ये आपके जो टोटल प्रश्न पूछे गए थे वो सारे के सारे मैंने आपके, और ये मैंने आपके विज्ञान के प्रश्न बता दिए। अब गणित का पेपर भी मैंने आप सोल्व करके डाल रखा है, आप देख लेना सभी पेपर, और सामाजिक का भी मैं डाल रहा हूँ, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, व्हाट्सअप ग्रुप में लिंक मिल जाएगा, तो उसको भी आप देखना। और मेंटल एबिलिटी के मैं सभी प्रश्न आपको सोल्व करवाऊंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को थोड़ा सा लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। आपके विज्ञान में कितने प्रश्न सही हो रहे 35 में से कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, और आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं ये भी आप कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।